पिछले 2 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ पे बच्चों का निज़ाम और हालात देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लगता है कि बच्चे यहाँ बहुत मुख्तसर से बहुत छोटे से टाइम में स्कूल के बच्चों के बराबर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ तलबा को बेदार किया जाता है। वज़ू और मिसवाक का एहतमाम कराया जाता है और इस तरीके से तलबा नमाज जैसे बाबरकत अमल के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। फजर की नमाज के बाद यासीन शरीफ का अमल होता है। यासीन शरीफ के अमल के बाद तलबा को मस्जिद में ही रोक लिया जाता है और चहल अहादीस याद करने और कराने का एहतमाम किया जाता है। हदीस के इस अमल के बाद तलबा के लिए फ़ौरन नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ से तलबा सीधे दस्तरखान पर पहुँचते हैं और नाश्ते से फरागत हासिल करते हैं। मौसम का ख्याल रखते हुए नाश्ते के मेन्यू में तब्दीली की जाती रहती है। नाश्ते के इस अमल से फारिग होने के बाद तलबा को आधे घंटे का वक्फा दिया जाता है, जिसमें तलबा अपनी ज़रूरियात से फारिग होते हैं। फिर घंटी लगाई जाती है, तलबा अपने अपने दर्जात में पहुंचते हैं। तलबा को सबक से पारे से फारिग किया जाता है और ये तरतीब अलग अलग असातिज़ा की निगरानी में 10 बजे तक चलाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं दारुल फलाह का में टीचर हूँ। पिछले 2 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ के बच्चों का निज़ाम और हालात देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लगता है कि बच्चे यहाँ बहुत मुख्तसर से बहुत छोटे से टाइम में स्कूल के बच्चों के बराबर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में उनके समान स्तर पर हैं और यहाँ जो पढ़ाई चलती है उसके लिए बच्चों को बहुत मुख्तसर सा वक्त मिलता है। फिर भी यहाँ के बच्चे स्कूल के बच्चों के मुकाबले में बेहतर हैं। ये बच्चे थोड़े कम समय की किल्लत होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ने में बहुत बेहतर हैं और ये बच्चे नर्सरी से यहाँ 5th तक की क्लासेस में हैं, तो फिर भी बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है और ये दुनिया और दीन दोनों की तालीम में बेहतर प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बेहतर होगा और यहाँ के इम्प्रूवमेंट्स पहले से दर्जा बदर्जा बुलंद होते जा रहे हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Hassan from Ghaziabad and I am the student of Jamia Arabiya Darul Falah Budhana, and alhamdulillah I have been
here since last 2 years. I am sure to say that the management and the way of teaching by my most beloved teacher is really very wonderful and unique. Thank you. And once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. देखिए, हमारे यहाँ बच्चे जो है दिन के हिसाब से कुरान शरीफ को पढ़ना और दुनियावी तालीम जो फर्स्ट से लेकर और नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ और उससे आगे, ताकि साल में एक क्लास पास हो जाए और उनका हिफज और कुरान शरीफ की दीनी तालीम भी मुकम्मल हो जाए। उसी लिहाज से यहाँ दाखिले किए जाते हैं, जिससे दुनियावी तालीम भी उस पर आ जाए और दुनियावी और दीनी दोनों से मुकम्मल हो जाए। और कुरान शरीफ हिफज करने के साथ साथ वो कम से कम कक्षा 5 और 8वीं तक वो अपना जिले स्तर पर 8वीं पास कर ले और आगे जब मौलियत में रहे तो हाई स्कूल और इंटर कर ले। जामिया ने एक नई पहल की है, अपने यहाँ पर आलमियत और मौलवियत का निसाब चालू किया है और इंशाअल्लाह इस साल से जामिया में बाकायदा मौलवियत की तालीम भी शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ इस साल जामिया में 9 तलबा अरबी अव्वल में दाखिल दर्स है। मौलवियत का सिलसिला शुरू करने की जहाँ पर कई सारी वजूहात हैं, उनमें से चंद अहम वजूहात ये है कि जामिया का इरादा ये है और जामिया का मंसूबा और बानिया ने जामिया का मंसूबा ये है कि जामिया मौलवियत के साथ साथ इंशाअल्लाह तलबा को इंटर से भी पास कराएगा। दूसरा हमारा मंसूबा ये है कि जामिया से फारिग होने वाले तलबा बेक वक्त उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान और इंग्लिश ज़बान यानी तीनों ज़बानों के ऊपर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। जामिया का तीसरा मंसूबा ये है कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा बेहतरीन दीन की तर्जुमानी कर सके और बेहतरीन अंदाज में दीन की खिदमत कर सके। इसी तरह हमारे यहाँ हिफ्ज़ के तलबा के लिए भी बाकायदा इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से स्कूल का इंतज़ाम किया गया है। हमारे यहाँ जो तलबा हिफ्ज़ करते हैं उन तलबा के लिए निसाब ये है कि उन तलबा को हिफ्ज़ के साथ साथ 8वीं क्लास तक 8 क्लास इंग्लिश मीडियम के साथ पढ़ाई जाती है। अल्लाह हमें और मौका मिलेगा, हम खिदमत करेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आप लोग हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमारी इस काम में मुआवनत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं जामिया में 4 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैंने इन 4 साल मुद्दत में कुरान नाज़रा और हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इंग्लिश की 3 क्लासें कंप्लीट की है। मैंने जामिया के असातिज़ा को बहुत मेहनती और मुशफ़िक़ पाया है। इसका निज़ामुल औक़ात शब रोज़ का इस तरह से है कि सुबह बच्चे इस वक्त में जैसे गर्मी का ज़माना चल रहा है, सुबह इस वक्त में बच्चे 4 बजे बेदार किए जाते हैं और सुबह उठते हैं और फिर अव्वल वक्त में वो नमाज अदा करते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद यासीन शरीफ का अमल होता है, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाता है। स्कूल में जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है जिस क्लास का भी, तो उससे कम नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि 1-2 किताब ज़ायद पढ़ाई जाती है। तो ये नमाज ज़ोहर के बाद 15 मिनट के लिए फिर एक निज़ाम चलता है, वही किताब का तरबियत निज़ाम। फिर ज़ोहर की नमाज से असर तक का निज़ाम तहफ़ीज़ का बच्चों का चलता है। इंशाअल्लाह कि आप हज़रात हमारे लिए दुआ गो होंगे, मदरसे के लिए दुआ गो होंगे। अल्लाह ताला मदरसे को और आप सबको हर तरह से महफूज फरमाए। स्कूली तालीम से फरागत के बाद तलबा अपनी अपनी दरसगाहों में पहुँचते हैं, जहाँ उर्दू को बेहतर बनाने में टीचर्स उनकी मदद करते हैं। इस घंटे में तलबा की उर्दू तहरीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। साथ ही साथ उर्दू ज़बान के पढ़ने और समझने पर भी लाज़मी तौर पर तवज्जो दी जाती है। उर्दू ज़बान को बेहतर बनाने के लिए निसाब में मशहूर ज़माना मुसन्निफ मौलाना इस्माइल मेरठी की किताब उर्दू ज़बान के 5 हिस्सों की मदद ली जाती है। जमात अव्वल के लिए उर्दू ज़बान की पहली किताब, जमात दोम के लिए उर्दू ज़बान की दूसरी किताब, जमात सोम के लिए उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, जमात चहारों के लिए उर्दू ज़बान की चौथी किताब,
जमात कंजुम के लिए उर्दू ज़बान की 5वीं किताब। दोपहर में तलबा के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया जाता है। के फ़ौरन बाद तलबा दस्तरखान पर पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे नज़्म व नसर के साथ तलबा को खाने से फारिग किया जाता है। तकरीबन 175 तलबा यकदम खाने से फरागत हासिल करते हैं। खुद्दाम तलबा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तलबा को खाना खिलाने में मुआवनत करते हैं। इससे फरागत के बाद आराम के लिए तलबा को तकरीबन 1 घंटा दिया जाता है। कैलूले से फरागत के बाद नमाज से कब्ल तलबा 1 घंटा तालीम के लिए बैठते हैं, जिसमें तलबा वो पारा याद करते हैं या वो सबक याद करते हैं जो उनको शाम के वक्त सुनाना होता है। उसके बाद तलबा ज़ोहर की नमाज से फरागत हासिल करते हैं। 15 मिनट का तरबियत निज़ाम। ज़ोहर की नमाज से फरागत के बाद तलबा को 15 मिनट के लिए वक्त ले जाता है। इसमें बानी जामिया हज़रत मौलाना शोएब आलम कासमी की तरतीब दी हुई किताब 15 मिनट का तरबियत निज़ाम सबकन पढ़ाई जाती है। उसके बाद तलबा अपने अपने दर्जों में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका वो पारा सुना जाता है जो उन्होंने आमोख्ता पारा दोपहर की तालीम में बैठकर याद किया है। से फरागत के बाद तलबा को 20 मिनट का वक्फा दिया जाता है ताकि तलबा पानी, वज़ू, इस्तिंजा वगैरह से फरागत हासिल कर सके। फरागत हासिल करने के बाद तलबा दोबारा से मस्जिद में जमा होते हैं ताकि असर की नमाज अदा की जा सके। मश्क के लिए तलबा को असर के बाद रोक लिया जाता है, जिसमें एक तालिब इल्म मुतअय्यन रुकू की मश्क कराता है। मश्क की क्या तरतीब होती है, आइए मुलाहज़ा करें। नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मश्क से फरागत के बाद तलबा को मगरिब तक का वक्फा दे दिया जाता है ताकि तलबा अपनी ज़रूरियात से फारिग हो सके, खेल कूद कर सके और दोबारा से अपने आप को तालीम के लिए तैयार कर सके।
مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے ایک گھنٹی لگائی جاتی ہے۔ گھنٹی لگنے کے فوراً بعد طلباء اپنی ضروریات وضو وغیرہ سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے فوراً بعد مکمل اہتمام کے ساتھ طلباء کو شام کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے میں مختلف ایام میں مختلف طلباء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد طلباء اپنے اپنے درجوں میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اس پارے کو یا اس سبق کو یاد کرتے ہیں جو ان کو اگلے دن صبح کے وقت میں سنانا ہوتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد طلباء پھر 2 گھنٹے تعلیم کے لیے بیٹھتے ہیں، جس میں سے 1 گھنٹہ قواعد کے لیے مختص ہے۔ قواعد کے نصاب میں بانی جامعہ مولانا شعیب عالم قاسمی کی ترتیب دی ہوئی کتاب جامع قاعدہ قواعد۔ دوسرا گھنٹہ ہوم ورک کے لیے مختص ہے۔ دن میں ٹیچرز جو کام طلباء کو دیتے ہیں، طلباء دوسرے گھنٹے میں بیٹھ کر اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے طلباء کا تعلیمی نظام الاوقات، ہمارے طلباء کا دن بھر کا جو شیڈیول ہے اس کو دیکھا، اس کو ملاحظہ فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے۔ آپ جس طریقے سے بھی مدرسے کے معاون بن سکتے ہیں، مدرسے کی خدمت میں جس طرح سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، ضرور لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه